हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम पढ़ने वाले मेरे प्यारे बच्चों, हम किस चीज़ को पढ़ेंगे? आज हम पाइप एंड सिस्टम का पार्ट 2 मेरे बच्चों यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। कल वाले पार्ट में मेरे बच्चों मैंने आप लोगों को बेसिक भी कराया था। इसके अलावा मेरे बच्चों मैंने आपको तकरीबन 10 क्वेश्चन करवा दिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल आपका टाइम एंड वर्क का हूबहू कॉपी है। ये वाली बात मैं कल आपको समझा चुका था लास्ट वाली कक्षा में। तो मेरे बच्चों मैंने 10 क्वेश्चन आपको कराए। आई होप आप सारे क्वेश्चनों को एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़े होंगे। और अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को मेरे बच्चों यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 मेरे बच्चों आप लोगों के सामने क्या आता है, जरा थोड़ा सा ध्यान दो। आपसे कहा गया कि ए और बी दो पाइप होज को क्रमशः, दो पाइप एक होज को क्रमशः 20 तथा 25 मिनट में भर सकते हैं। 20 मिनट में और 25 मिनट में भर सकते हैं। फिर आपसे कहा दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद बी को बंद कर दिया जाता है, तो होज को भरने में कितना समय लगेगा? देखो अब किस प्रकार से करेंगे। देखिए आपसे कहा गया कि दो होज हैं, एक ए है एक बी है। अब भाई ए भर देगा 20 में और बी भर देगा मेरे भाई 25 में। एलसीएम आपका कितना हो गया? एलसीएम मेरे बच्चों आपका हो गया 100। एलसीएम आपका कितना हो गया? एलसीएम मेरे बच्चों आपका हो गया यहां पर कितना? 100। कैपेसिटी कितनी कितनी हो गई मेरे बच्चों? 5 हो गई, ये आपकी 4 हो गई। अब देखो जरा ध्यान दो, इस 20 मिनट में टंकी क्या हो गई? भर गई। 25 मिनट में भी टंकी क्या हो गई? भर गई। दोनों जगह भरती है, मतलब ये भी आपका प्लस आएगा, ये भी आपका प्लस आएगा। आएगा कोई डाउट? नो डाउट। अब जरा थोड़ा सा मेरे बच्चों एक बार इसको ध्यान देना, समझने का एक बार इसको प्रयास करना। उसने आपसे कहा कि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। अब मेरे भाई यहां से यहां तक आपको टंकी भरनी है, यहां से यहां तक ये टंकी आपको भरनी है। आपने ए को भी खोला और आपने बी को भी खोला, दोनों को खोला, तो इन दोनों की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे मेरे बच्चों कैपेसिटी इसकी हो गई 9 हो गई। और जब टैंक यहां पर भर गया, यहां तक भरा, जब टैंक भरा 5 मिनट के बाद बी बंद कर दिया, मतलब इन दोनों ने केवल और केवल 5 मिनट यहां पर काम किया। कितने मिनट काम किया? 5 मिनट काम किया। अब बी को बंद कर दिया, मतलब अब काम करेगा ए, और ए की कैपेसिटी क्या है मेरे बच्चों? ए की कैपेसिटी आपकी है कितनी? 5 है कि नहीं है? बिल्कुल। अब जरा सोचो, थोड़ा सा सोच पे फर्क लाइए और देखिए एक बार, एक बात बताइए, इस 9 कैपेसिटी से 5 मिनट में यहां से यहां तक कितना पानी भर गया भाई? आप कहेंगे सर यहां से यहां तक 45 लीटर पानी हमारा भर चुका है। आप कहेंगे यस सर। और मुझे बताओ अभी कितना, यहां से यहां तक आपको कितना पानी भरना है? तो आप कहेंगे सर 100 माइनस 45, 55 लीटर हमें और अभी भरना होगा। और इस 55 लीटर को भरेगा कौन? ए। तो भैया टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेगा सर 55 के बटे में 5, और जैसे ही मैं काटूं तो सर मेरा समय आ जाएगा 11 मिनट का। कितना समय आ जाएगा? 11 मिनट का समय मेरा आ जाएगा। अब आपसे कह रहा है होज को भरने वाला कुल समय आपका क्या होगा? आपसे मेरे बच्चों टोटल टाइम यहां पूछा गया है, यहां से यहां तक कितना समय लगा? आप कहेंगे सर 5 मिनट का। यहां से यहां तक कितना समय लगा? आप कहेंगे सर 11 मिनट का। और 5 और 11 मेरे बच्चों 16 मिनट आपका होता है। कितना मिनट आपका होता है? 16 मिनट में ये जो होज है ये आपका भर जाएगा। ऑप्शन बी मेरे बच्चों आप लोगों का राइट आंसर यहां हो जाएगा। आई होप आप इस चीज को बड़े आसानी से समझ गए होंगे। बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, बड़े प्यारे तरीके से मेरे बच्चों क्लियर आपको यहां पर होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये आता है मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो इसमें आपसे क्या कहा गया।
आपसे कहा गया दो नल एक टंकी को क्रमशः 12 तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। एक अन्य नल भरी टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है भाई। उसने कहा कि यदि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाए और तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी या खाली हो जाएगी, ये आपसे पूछा है। अब देखिए जरा ध्यान दीजिए, आपके पास है 3 नल, एक ए है, बी है, सी। ए 12 मिनट में भर देगा, 12 घंटे में, सॉरी, बी 15 घंटे में भर देगा, लेकिन जो सी है वो इसको 6 घंटे में खाली कर देगा। तो इनका लेना चाहिए एलसीएम। एलसीएम लोगे 60 आएगा। कैपेसिटी निकाल लो, आपकी आ गई 5, आपकी आ गई 4 और आपकी आ गई 10। ये प्लस, ये प्लस, ये माइनस। ऐसा क्यों? क्योंकि सर 12 घंटे में टंकी भर रही है, 15 घंटे में टंकी भर रही है, 6 घंटे में खाली हो रही है। अगर दिए गए समय में टंकी भरती है तो प्लस कैपेसिटी और दिए गए समय में टंकी खाली होती है तो कैपेसिटी माइनस की। ये बात मेरे बच्चों मैं आपको समझा चुका हूं। आई होप क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब देखो उसने क्या कहा। उसने आपसे कहा यदि पहले दोनों नलों को खोल दिया जाए, पहले दोनों नल आपने खोल दिए और कह रहा है तीसरे नल को 5 घंटे बाद खोला जाए। अब देखो, मान लो आप लोगों को यहां से यहां तक, यहां से यहां तक टंकी को भरना है, यहां से यहां तक टंकी को भरना है। आप कहेंगे यस सर। आपने मेरे बच्चों यहां पर खोला एक तो ए को, एक मेरे बच्चों खोला आपने बी को, और ए प्लस बी की कैपेसिटी कितनी है? तो आप कहेंगे सर नो कैपेसिटी। और आपने यहां से यहां तक 5 घंटे तक खोला, तो मुझे बताओ यहां से यहां तक क्या 45 लीटर भर गया क्या? 5 घंटे बाद आपने ए को भी खोला, एक तो खुला हुआ था, बी भी खुला हुआ था, और सी को भी आपने खोल दिया, तीनों को खोल दिया। और इन तीनों की अगर मैं कैपेसिटी मेरे बच्चों आपसे जानने का प्रयास करूं तो 5 प्लस 4 माइनस 10 माइनस 1। अब इस माइनस का मतलब टंकी अब भरेगी नहीं, खाली होगी। होगी कि नहीं होगी? आपसे यही पूछा है। तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? अब एक बात बताओ, ये जो 1 लीटर पानी निकलेगा, जो 1 लीटर पानी निकलेगा, ये किस में से निकलेगा? भाई टंकी जो पहले से भरी हुई है उसमें से ही तो निकलेगा, हाँ या ना? मतलब ये 5 लीटर डालेगा, ये 4 लीटर डालेगा, 9 लीटर डला 1 मिनट 1 घंटे में, और ये 1 घंटे में 10 लीटर निकाल देगा। मतलब वो 9 तो गया ही, 1 लीटर वो गया जो टंकी में पहले से मौजूद था। अब अपना पास टंकी में पहले से टोटल 45 लीटर मौजूद है। 1 के हिसाब से 45 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? 45 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। बोलो यस और नो। 45 घंटे में टंकी क्या हो जाएगी मेरे बच्चों? खाली आपकी टंकी हो जाएगी। आई होप आप समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे बच्चों। जरा ध्यान दो, अगला क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया हुआ है। देखो बड़ा प्यारा सा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आपसे कहा गया 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 12, 15, 20 घंटों में भरते हैं। ठीक है भाई, जो ए है वो 12 में, बी है वो 15 में, और जो सी है वो 20 में। और मेरे बच्चों इनका एलसीएम ले लीजिए। अब एलसीएम लोगे तो एलसीएम मेरे बच्चों 60 आएगा। कैपेसिटी निकाल लीजिए,
5 4 3, ये प्लस प्लस प्लस। क्यों? क्योंकि 12 में भी भरती है, 15 में भी भरती है और 20 में भी भरती है, हर जगह भर रही है, खाली कहीं पे नहीं। ठीक, अब देखो आगे क्या कहा। ए को पूरे समय के लिए खोल दिया जाए और बी और सी को बारी बारी से 1 घंटे के लिए खोला जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? ए तो खुला रहेगा। देखो मेरे बच्चों, आपको यहां से यहां तक टंकी को भरना है, देखना जरा ध्यान देना। और उसने कहा ए तो भैया परमानेंट खुला रहेगा, लेकिन पहले घंटे अगर ए के साथ बी आएगा तो फिर ए के साथ सी आएगा, फिर ए के साथ बी को खोलोगे, फिर ए के साथ सी को खोलोगे और ये क्रम जारी रहेगा। अब याद करो वो वाला दिन जब मैंने आपको टाइम एंड वर्क के अंदर एकांतर क्रम सिखाया था। मैंने क्या कहा था? जहां पर रिपीटेशन शुरू हो जाए वहीं तक की बात करो, उससे बाद का सब हटा दो। ये लो साहब, यहां रिपीटेशन शुरू हो गया, बस यहीं तक अपन यूज करें। जब a प्लस बी खोलेंगे तो 9 भरेगा और a प्लस सी खोलेंगे तो 8 भरेगा। आप कहेंगे 2 घंटे में 17 लीटर पानी भरेगा, यही तो है। वेरी गुड। अब आप मुझे बताओ मेरे बच्चों, मैंने क्या बताया था कि आप सीधा सीधा 60 में 17 का भाग दे दो। 17 तिया 51, 3 बार पूरा पूरा गया, गुना 2 से, क्योंकि 2 घंटे का काम है, 6 घंटे तो पूरे पूरे मेरे बच्चों आपके ये आ गए। अभी शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? शेष कहेंगे 9। और इस 9 को करने सबसे पहले ये a प्लस बी आएगा, मतलब 9। 1 घंटे का टाइम आपका और लग जाएगा। तो 6 घंटे ये, 1 घंटे ये, टोटल समय कितना हो गया? 7 घंटे का मेरे बच्चों टोटल समय आपका हो चुका है। याद है ना? ये याद है, ये वाली बात मेरे बच्चों आप अच्छे से याद रखना। देखो ये वाली बात, आपका यहां पर शेष बचा कितना? शेष आपका बच गया यहां पर मेरे बच्चों 9। शेष 9 बच गए। अब देखो करने के लिए आएगा सबसे पहले a प्लस बी, कितना करता है? 9। कितना करवाना है? 9। तो काम हो गया, मतलब 1 घंटा यहां पर लगा, उसके बाद काम खत्म हो गया। अब 6 घंटे ये और 1 घंटा ये, टोटल समय कितना लग गया मेरे बच्चों? 7 घंटे का आपको टोटल समय यहां पर लग चुका है। आई होप आप इस चीज को समझ गए होंगे। ये बिल्कुल हुबहू कॉपी आप मान सकते हो, बिल्कुल डिट्टो मेरे बच्चों इसको कह सकते हो। और ये डिट्टो किसका है? तो ये मेरे बच्चों डिट्टो आपका है जब अपन ने पढ़ा था किसको? जब अपन ने टाइम एंड वर्क को पढ़ा, तो वहां पर मेरे बच्चों ये चीज मैंने आपको समझाई। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर होनी चाहिए। बड़ा प्यारा सा पॉइंट है, बड़े प्यारे तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन के। अब देखिए मेरे बच्चों, अगला क्वेश्चन आपका क्या आता है? ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। देखो बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, जरा थोड़ा सा ध्यान दो, समझने का प्रयास करो। क्या कहा आपसे? कहा एक नल एक टैंक को 25 मिनट में भर सकती है तथा दूसरी 50 मिनट में खाली कर सकती है। यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा हुआ है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक कितनी देर में पूरा भर जाएगा? अब देखो आपके पास है 2 नल, पहला ए है, दूसरा बी है। ए 25 मिनट में भरता है, बी मेरे बच्चों 50 मिनट में भरता खाली करता है। और एलसीएम मेरे बच्चों आपका हो जाएगा कितना? खुद 50। कैपेसिटी मेरे बच्चों आपकी हो जाएगी कितनी? तो कैपेसिटी आपकी हो जाएगी 2 और 1। ये आएगा प्लस का, ये मेरे बच्चों आपका आएगा माइनस का।
ठीक है, अब देखो उसने आपसे क्या कहा। इसने आपसे कहा यदि टंकी का 3/4 हिस्सा भरा है, मतलब जरा ध्यान से देखिए, आपसे कहा टंकी का 3/4 हिस्सा भरा है, टंकी का 3/4 हिस्सा भरा है, भरा है, भरा है, तो आप कहेंगे तो 1/4 खाली है। और अगर मैं पता करूं कितना खाली है, तो 1/4 गुणा 50, आप कहेंगे 12.5 लीटर आपका खाली, खाली है या नहीं है, आप कहेंगे यस। और उसने आपसे कहा कि बताओ अब टंकी कितने समय में भर जाएगी। फिर उसने कहा 3/4 तो भरा है, तो दोनों नलों को एक साथ खोलने पर, अब हम दोनों नलों को एक साथ खोलेंगे तो पता करेंगे कितनी देर में पूरी टंकी भर जाएगी। तो मेरे बच्चों अब आप लोगों को देखो a+b का समय निकालना है, लेकिन भाई भरे हुए को तो भर नहीं सकते, खाली को ही तो भरेंगे। खाली आपका 12.5 है, तो इसको भरेंगे कितनी कैपेसिटी से, कैपेसिटी क्या हो जाएगी 2 - 1 से, और आपका एक ही बचेगा, तो 12.5 मिनट आपका आ जाएगा। 12.5 मिनट कह सकते हो, या मेरे बच्चों इसको आप कह सकते हो 12 सही 1/2 मिनट भी आप इसको कह सकते हैं। ये मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां बन जाएगा। उम्मीद है सब लोगों को क्लियरिटी से समझ आना चाहिए। बड़ा प्यारा सा मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन है, बड़े प्यारे तरीके से ही आप इसको याद रखें। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे बच्चों। अगला क्वेश्चन आपका ये आता है, ये अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों आपका आता है। देखो क्या कहा, आपसे कहा एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। जब टंकी आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। टंकी को पूरा भरने में लगा कुल समय कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। अब मेरे बच्चों जरा बात को ध्यानपूर्वक समझने का यहां प्रयास कीजिएगा कि कैसे हम इस क्वेश्चन को करें। देखो उसने कहा एक टंकी 6 घंटे में एक नल किसी टंकी को, अब एक बात जरा मेरी बात सुनो ध्यान से बात सुनिए, मैं आपको छोटी सी बात समझाता हूं। देखिए छोटी सी बात क्या है, छोटी सी बात मेरे बच्चों आपकी ये है कि यदि देखिए छोटी सी बात आपकी क्या है, ध्यान दीजिएगा। यदि कोई नल किसी टंकी को x घंटे में भर सकता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि माना उसकी कैपेसिटी
कि माना उसकी कैपेसिटी 1 है और उस टंकी में कुल पानी x लीटर आ सकता है। ये हो गया मेरे बच्चों इसकी पूरी राम कहानी। ठीक है, ये आपकी हो गई पूरी इसकी राम कहानी। आई होप आप सारे बच्चों को ये बात यहां पर क्लियर होनी चाहिए। मेरे बच्चों ये बात आपको क्लियर यहां पर होनी चाहिए कि यदि कोई नल किसी टंकी को x घंटे में भर सकता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि माना उसकी कैपेसिटी 1 है और टंकी में कुल पानी x लीटर आ सकता है। इसके अलावा मेरे बच्चों एक बात आप और याद रखना, यदि क्वेश्चन में ये कहा जाए कि उसी प्रकार के और नल भी खोले जाएं तो इसका अर्थ ये है कि उन सभी की कैपेसिटी समान होगी। ये दोनों बातें मेरे बच्चों जितना ध्यानपूर्वक आप याद रखेंगे ना उतना ही ध्यानपूर्वक आपको हेल्प यहां पर मिलेगा। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान दो। आपसे कहा एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। तो मान लो आपका नल है ए और इस ए की कैपेसिटी आप मान लो 1 और मेरे बच्चों कुल पानी आपका हो जाएगा जितना घंटे में भरता है 6। हो गया। अब देखो देखिए मेरे बच्चों ये आपके पास टंकी है, ये टंकी है और इस टंकी में आप मान लीजिए आपने पहला नल खोला ए। पहला कौन सा खोला? ए आपने खोला
और इस ए की कैपेसिटी 1 है। अब उसने कहा जब ये टंकी आधी भर जाती है, उसने क्या कहा, जब टंकी आधी भर जाती है। अब भाई इस टंकी में टोटल पानी कितना आता है, 6 लीटर, 6 लीटर। तो आधी का मतलब हो गया इसमें आएगा 3 लीटर। आधी का मतलब क्या हो गया, आधी का मतलब हो गया इसमें कितना आएगा, 3 लीटर पानी इसके अंदर आएगा। और अगर अपन 1 लीटर पर आर के हिसाब से डाल रहे हैं तो मेरे बच्चों यहां पर आपका 3/1, तो अपन कह सकते हैं 3 घंटे का समय यहां लग गया। आधी भरने में 3 घंटे का समय लग गया। लेकिन उसने कहा कि इस प्रकार के 3 और नल खोल दिए जाते हैं। अब उसने 3 और नल खोले। अब 3 और खोलेगा तो ए तो खुला हुआ है, उसने बी भी खोला, उसने सी भी खोला और उसने एक डी भी खोला। ये 3 और खोल दिया। अब ये भी 1 लीटर डालेगा, ये भी 1 लीटर डालेगा और ये भी 1 लीटर डालेगा। अभी आधी तो भरी हुई है मेरे बच्चों, आधी और भरनी है, मतलब 3 लीटर पानी और डालना है। लेकिन नल खुले हुए हैं 1 2 3 4 खुले हुए ना, आप कहेंगे यस सर, मतलब अब कैपेसिटी हो गई 4। और मेरे बच्चों मैंने टाइम एंड वर्क में आपको बताया था कि जब आपका वर्क कम रह जाए और जब आपकी कैपेसिटी ज्यादा हो जाए तो वर्क अपॉन कैपेसिटी को ही टाइम कह दिया जाता है। मतलब अब ये आपका 3/4 घंटे यहां लगे। अब सोचो, देखो जब आधी टंकी भरी जब तो 3 घंटे लगे, क्यों, क्योंकि सर एक ही नल खुला था, क्योंकि एक ही नल खुला था। 3 लीटर को 1 लीटर के हिसाब से भरने में 3 घंटे का समय लगेगा, तो 3 घंटे तो यहां लग गया। लेकिन आधी भर गई तो अभी इसमें कितना लीटर और डालना है, 3 लीटर और डालना है। क्यों, क्योंकि सर टोटल 6 लीटर था। अब इस 3 लीटर को डालने के लिए एक तो ये है और 3 आपने और खोल दिए, मतलब अब 1 घंटे में 4 लीटर डलेगा। लेकिन आपको तो केवल 3 लीटर डालना है। इसका मतलब आपका काम रह गया छोटा, कैपेसिटी अब आपकी हो गई ज्यादा, तो 3/4 घंटे आपका हो गया। अब उसने कहा कुल समय कितना होगा, तो मेरे बच्चों आप लोगों से टोटल टाइम पूछा है। देखो 3 घंटे ये आ गया, 3/4 ये आ गया। अब आप लोग कहेंगे सर 3 सही 3/4 ऑप्शन में आपके समझ में कम आएगा। लेकिन मेरे बच्चों एक बात बताओ, 3 घंटे तो आपका पूरा है और इस 3/4 को अगर मैं मिनट में बदलूं तो 3/4 गुणा 60 आप मिनट कह सकते हो। ये आपका क्या हो गया, ये मेरे बच्चों आपका मिनट हो गया। जब अपन काटें 4 से तो 15 बार और आपका आ जाएगा टोटल टाइम कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3 घंटा 45 मिनट का आपका टोटल टाइम आ जाएगा, जो कि आपका होगा ऑप्शन नंबर 4 मेरे बच्चों आपका राइट आंसर यहां हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 मेरे बच्चों आपका क्या हो गया, ये आपका राइट आंसर यहां होगा। उम्मीद करता हूं सब लोगों को क्लियरिटी से समझ आ चुका होगा। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ा सॉलिड मेरे बच्चों आपका क्वेश्चन यहां। उम्मीद है सबको क्लियर होना चाहिए। चलिए बढ़ते मेरे बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अब देखो अगला क्वेश्चन मेरे बच्चों ये आप लोगों का आता है। अब देखो एक बात मैं आप लोगों को बताता हूं, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, समझने का प्रयास आप कीजिए। देखिए मैं आपको एक चीज समझाता हूं। यहां पर आपसे क्या कहा, आपसे कहा एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भरता है। मेरे बच्चों 3 गुना तेजी से भरता है, इसका मतलब अपन यहां कार्य क्षमता की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कार्य क्षमता। देखो आपसे कहा एक पाइप ए जो है वो बी से 3 गुना तेजी से मेरे बच्चों यहां पर भर रहा है। आप कहेंगे यस सर, मतलब बी अगर 1 लीटर पानी डालता है तो ये 3 लीटर पानी डालता है, 3 गुना तेजी से भर रहा है। मतलब आप कह सकते हो मेरे बच्चों ये इनकी क्या आ गई, कार्य क्षमता। याद होना चाहिए आपको मेरे बच्चों, ये पॉइंट याद होना चाहिए। ये पॉइंट मैंने कब बताया था, ये टाइम एंड वर्क के अंदर मेरे बच्चों आपको समझाया था, आपको सिखाया था। टाइम एंड वर्क के बारे में मेरे बच्चों मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। ये उसी पर बेस्ड आपका यहां पर है, कार्य क्षमता आपको दे रखी।
अब मेरे बच्चों आपसे कहा दोनों पाइप मिलकर उसे 36 मिनट में भरते हैं। आपसे मेरे बच्चों a प्लस बी का समय दिया हुआ है, a प्लस बी का समय मेरे बच्चों आपको दिया हुआ है, और यह समय आपको दिया हुआ है 36 मिनट का समय आपको दिया हुआ। कितने मिनट का समय दिया हुआ है? 36 मिनट का समय दिया हुआ है। और मुझे मेरे बच्चों बताओ यहां पर a प्लस बी की कैपेसिटी आपको कितनी दी हुई है? तो आप कहेंगे सर a प्लस बी की कैपेसिटी हो गई 4। और मेरे बच्चों अब मुझे फटाफट से बता दो कि जब ये पॉइंट आप लोगों का आता है, जब ये पॉइंट आप लोगों का आता है, तो मैंने आपसे कहा था यहां पर जो कुल काम आपका निकलेगा वो कैसे निकलेगा कि भैया जिसकी कैपेसिटी उसी के टाइम से गुणा कर दो, आपका आ जाएगा। अब ये कैपेसिटी a प्लस बी की है, समय a प्लस बी का है, तो a प्लस बी के समय का गुणा a प्लस बी की कैपेसिटी से। 36 गुणा मेरे बच्चों आप 4 कर दीजिए, जैसे ही करोगे 144 आपका आ जाएगा। ये आपका टोटल काम आ गया। अब आपसे क्या कहा? आपसे कहा धीमी गति से भरने वाला पाइप अकेला उस तालाब को कितने समय में भर देगा। आपसे मेरे बच्चों टाइम यहां पर पूछा है, और टाइम कम वाले का मतलब b का टाइम मेरे बच्चों आपसे पूछा है। कितना भरना है? 144। 1 का भाग दे दो, आपका आ गया 144 मिनट मेरे बच्चों आपका आ गया। ये आपका आ गया 144 मिनट। ऑप्शन नंबर सी मेरे बच्चों आप लोगों का क्लियरिटी से यहां पर आ चुका है। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा, बड़ा प्यारा सा मेरे बच्चों क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं आपको टाइम एंड वर्क में भी समझा चुका हूं। ठीक है, अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये रहा मेरे बच्चों आपका जस्ट अगला क्वेश्चन। अब देखो इस क्वेश्चन में आपसे क्या कहा? आपसे कहा ए, बी व सी तीनों पाइप मिलकर एक टैंक को 5 घंटे में भर देते हैं। पाइप सी भरने की क्षमता पाइप बी की दुगनी है, और बी की क्षमता पाइप ए की दुगनी है। अब देखो उसने आपसे कहा कि सी की जो क्षमता है वो बी की दुगनी, मतलब बी 1 है, तो सी आपका 2 है। उसने यही तो आपसे कहा। अरे उसने यही तो मेरे बच्चों आपसे यहां पर कहा है। क्या कहा है उसने आपसे कहा है कि जो सी की क्षमता है वो बी से दुगनी है। उसने क्या कहा? उसने मेरे बच्चों आपसे कहा कि जो सी की क्षमता है वो आपके बी की क्या है? दुगनी है। सी की क्षमता बी की दुगनी है। फिर उसने कहा बी की क्षमता जो है ए की दुगनी है। अब बी की क्षमता जो है बी की वो ए की दुगनी है, मतलब अब ए को अपन मान लेते हैं 0.5। देखो भाई, उसने कहा सी की क्षमता बी की दुगनी, सी की जो है बी से दुगनी, मतलब बी 1 तो ये 2। या आप ऐसे करो, या मेरे बच्चों आप ऐसे करो, इसको हटाओ। अब देखो उसने क्या कहा? उसने मेरे बच्चों आपसे कहा है कि सी की जो क्षमता है बी से दुगनी, बी की जो क्षमता है ए की दुगनी। मतलब मेरे बच्चों ए को तो आप मान लो 1, बी आपका हो जाएगा 2, और सी आपका हो जाएगा 4। भाई उसने यही तो कहा है, सी दुगना है बी से, मतलब बी 2 तो ये 4, बी दुगना है ए से, ए 1 तो ये 2। सब क्लियर? और ये मेरे बच्चों आपको दी गई है कार्य क्षमता, आपको दी गई है। क्या दी गई है? कार्य क्षमता। अब आपसे क्या कहा, जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिए मेरे बच्चों। आपसे कहा है अतः ए अकेला उस टैंक को कितने समय में भरेगा। टाइम किसका दे रखा है आपको? ए प्लस बी, तीनों पाइप का मिलकर टाइम दे रखा है, मिलकर टाइम दे रखा है। मेरे बच्चों आप लोगों को ए प्लस बी प्लस सी का समय आपको दे रखा है, और ये समय मेरे बच्चों आपको 5 घंटे का यहां दिया गया है। आप यहां पर a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी लीजिए, और a प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी मेरे बच्चों आपकी हो जाएगी 4 2 6 1 7 हो जाएगी। और इन दोनों को देखते हुए
इन दोनों को देखते हुए मैं टोटल वर्क कितना कह सकता हूं, 7 गुणा 5 35 मैं इसको कह सकता हूं। अब आपसे मेरे बच्चों टाइम यहां पूछा है किसका, ए का। 35 और ए की कैपेसिटी 1, जैसे ही भाग दोगे आपका 35 घंटे यहां आंसर आ जाए। ऑप्शन ए मेरे बच्चों आपका आंसर यहां हो जाए। उम्मीद है सब लोगों को क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। वैसे तो मेरे बच्चों ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और बताना चाहूंगा पाइप एंड सिस्टम में। इसके बाद आपका पाइप सिस्टम समाप्त हो जाएगा। एक छोटा सा पॉइंट जो मुझे लगता है सबको पता होना चाहिए। और क्या है भाई वो छोटा सा पॉइंट, थोड़ा ध्यान दीजिए। कई बार क्वेश्चन में क्या है, आप लोगों को दिया जाता है क्या, देखिए, यदि किसी क्वेश्चन में पाइप का व्यास या त्रिज्या की बात की जाए तो आप क्या करें। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान से सुनिए, ध्यान दीजिए। ध्यान से सुनेंगे अच्छा रहेगा। बहुत बढ़िया पॉइंट आपका है, ध्यान से सुनिए मेरे बच्चों, ध्यान से समझने का प्रयास इसको कीजिए। अब देखो ये पॉइंट आप लोगों का यहां आता है कि यदि किसी क्वेश्चन में व्यास या त्रिज्या की बात की जाए तो क्या होगा। देख, जैसे मैं एक एग्जाम्पल मेरे बच्चों आप लोगों के लिए यहां पर लेता हूं, और एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से कहा किसी टंकी में लगे पाइप द्वारा टंकी 50 मिनट में भर जाती है, तो बताओ इस पाइप के व्यास से दुगने व्यास, इस पाइप के व्यास से दुगने व्यास वाला पाइप, दुगने व्यास वाला पाइप इस टंकी को कितने समय में भर देगा। ये मेरे बच्चों आपके सामने मैंने क्वेश्चन यहां रखा, ठीक है। अब भाई आप लोगों से इनडायरेक्टली व्यास की बात की गई। देखो आपके पास दो पाइप हैं, एक ए है एक बी है, और उसने इसके व्यास के बारे में क्या कहा कि इसका व्यास 1 है तो इसका व्यास कितना है 2।
और जब भी व्यास दिया जाए तो आप इसको बदलने का प्रयास करना किसमें? कार्य क्षमता। आप इस व्यास को बदलने का प्रयास करना कार्य क्षमता। कैसे? कि मेरे बच्चों आप 1 का स्क्वायर कर दो और मेरे बच्चों आप 2 का भी स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 आपका आएगा। ये इसका कार्य क्षमता आपकी आ गई। क्या आ गई मेरे बच्चों? ये इसकी कार्य क्षमता यहां पर आ चुकी है। क्या आ चुकी है ये इसकी? तो ये मेरे बच्चों इसकी कार्य क्षमता यहां पर आ चुकी है। अब देखो, आप लोगों से कहा जो पहला पाइप है 50 मिनट में भर देगा, मतलब 1 का समय आपको दे रखा है और 1 का समय मेरे बच्चों आपको दे रखा है 50। और आप बताओ 1 की कैपेसिटी आपने कितनी निकाल ली? 1। तो इस हिसाब से मेरे बच्चों आपका कुल काम कितना हो गया? आप कहेंगे कुल काम हो गया 50 गुणा 1, 50 आपका कुल काम हो गया। अब आप टाइम निकाल दो आपके दूसरे पाइप का, टाइम किसका? बी का। तो ये मेरे बच्चों आपका आ जाएगा 50/4 और जैसे ही भाग दोगे तो 12 सही 1/2 मिनट, 2 मिनट में आपकी वो टंकी भर जाएगी। मतलब जब भी आप लोगों को व्यास या त्रिज्या की बात की जाए तो मेरे बच्चों याद रखना वहां आप कार्य क्षमता जरूर निकालें। क्या निकालें मेरे बच्चों? कार्य क्षमता आप जरूर निकालें। कार्य क्षमता आपका स्क्वायर करने पर आएगी। उम्मीद है सबको क्लियर होना चाहिए। बड़ा प्यारा सा पॉइंट है और इसी के साथ मेरे बच्चों टाइम एंड वर्क और पाइप एंड सिस्टम 2 टॉपिक आपके क्लियर हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं यहां तक की बात सबको क्लियरिटी से समझ आई होगी, सभी ने बहुत अच्छे से समझा होगा। तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले टॉपिक में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।